पहले वेद व्यास ने एक आशीर्वाद दिया था संजय को कि तुम सब कुछ देख सकते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उसको दिव्य दृष्टि से संजय ने देखा, तो उन्होंने जो पूरी बातें बताई उसको गीता उपदेश के माध्यम से लिख दिया किसी ने। और ये हजारों साल पहले से लिखा हुआ है, जैसे तब था वैसे आज भी है, कोई बदलाव नहीं। कुछ लोग कुरान भी पढ़ते होंगे, ये भी कुरान के बारे में बोला जाता है कि जो आयतें हैं वो हजारों साल से चली आ रही है, ऊपर से आई हुई है सारी आयतें। पैगंबर का उपदेश था आयतों के रूप में और उसी को किसी ने कुरान के अंदर लिख दिया। ये बाइबल नहीं है, ये हजारों साल से पहले, और इसको आज तक नहीं बदला गया। इसके फ्रेजेस आज तक किसी के कहने से कुछ बदले नहीं, चेंज नहीं किए गए, मतलब ये जैसे है वैसी है। और बोला जाता है कि जो लोग ये गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब इनके अनुसार से जिंदगी जीते हैं, उनको बोला जाता है धर्म के अनुसार सही इंसान है, यानी उसकी जिंदगी अच्छी मानी जाती है, उसकी जिंदगी बेहतरीन होती है। और जो लोग इनमें लिखे हुए चीजों के रूल्स को तोड़ के जिंदगी जीते हैं तो उनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, समस्याएं आती है। ऐसी होता है नहीं होता है? यस या नो? तो अलग अलग धर्म ग्रंथों ने अपना अपना एक सिस्टम बना दिया, और जो लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं उस धर्म के अनुसार उनकी जीवन मस्त होती है, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनके जीवन में कष्ट, बाधाएं, मुश्किलें आती रहती हैं। तो ये धर्म ग्रंथ क्या है? ये धर्म को चलाने का एक सिस्टम है। ये आज नहीं बना, हजारों साल पहले किसी ने बनाया और हम आज भी उसको वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। यस या नो? देश को चलाने के लिए किसी इंसान ने या कुछ लोगों ने मिलकर एक संविधान की रचना करी, और जितने भी लोग संविधान में लिखे हुए नियम कानून को पालन करते हैं उसको अच्छा नागरिक बोला जाता है, और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उसको गुनाहगार बोला जाता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यानी जो इसमें लिखी हुई चीजों को मानता है, इस लिखी हुई चीजों को पालन करता है, वो सिस्टमेटिक हो जाता है, और जो नहीं पालन करता है वो क्या हो जाता है? अनसिस्टमेटिक। तो संविधान क्या है? संविधान इज द सिस्टम। बोले सिस्टम करप्ट है, इसका मतलब संविधान ने देश को चलाने का जो एक प्रॉपर तरीका बनाया उस तरीके में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम बोलते हैं सिस्टम करप्ट। यस या नो? और अगर सिस्टम करप्ट है तो देश का हाल बेहाल होगा, और सिस्टम सही है तो देश बहुत अच्छे से चलेगा। आया ना? यस या नो? तो किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का एक अच्छा और प्रॉपर तरीका हो, और हमसे आपसे पहले कुछ लोग थे जिन्होंने उस रास्तों पे अपने आप को चलाया था जहां से आज आप चल रहे हैं। तो सही और गलत का विश्लेषण करते हुए एक सही रास्ता उन्होंने इस इंडस्ट्री का बना के हमको दिया, और उसी सही रास्तों को बोला जाता है सिस्टम। वही है सही रास्ता। और मेरे दोस्त, जब भी किसी भी इंसान की लाइफ में सिस्टम जुड़ जाता है उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए बोला जाता है कि सांस लेना बड़ा जरूरी है, आया ना? लेकिन कोई थोड़ा जिद्दी इंसान है वो ठान ले कि भैया आप सांस ले लेके बहुत थक गए, हम तो नहीं लेंगे, तो क्या होगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सांस लेना क्या है? सांस लेना है हमारे बॉडी का एक सिस्टम है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको लेना ही पड़ेगा। वैसे ही हमारे बॉडी को चलाने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है ना? यस या नो? लेकिन कोई गाजीपुर का जिद्दी इंसान थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो भैया पी पी के बहुत थक गया, पानी नहीं कुछ और पीऊंगा, जिंदा रहेगा मर जाएगा? समझना, जिंदा रहेगा मर जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम के खिलाफ काम किया। आया ना? बोला जाता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा भूखा 40 दिन 45 दिन रह सकता है, या जिंदा रहने के लिए डेली खाना खाना, सांस लेना, पानी पीना जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा ना कर बोला जी इस साल खा लिया, अब अगले साल दिवाली में खाएंगे। जिंदा रहेगा मर जाएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि खाना खाना हमारे सिस्टम का पार्ट है, इस शरीर को चलाने के लिए नितांत जरूरी है। तो आप सिस्टम को तोड़ के धरती पे जिंदा भी नहीं रह सकते, तो आप सिस्टम को तोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे बड़ा सक्सेस ले सकते हैं? जब सिस्टम कहीं आ जाती है ना तो मुर्दे लोगों में भी जान डाल देती है।
जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल रूल क्या बोलता है कि कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे आती है। अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पावर होती है जो ऊपर की चीजों को नीचे खींचती है। लेकिन वहां पे एक सिस्टम ला दो, एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या करता है? नीचे से चीजों को ऊपर लेके आ जाता है। एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन इज द सिस्टम, है ना? अच्छा, उस एरोप्लेन पे लंगड़े को बैठा दो, अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? सही ठीक ठाक इंसान को बैठा दो, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो दिल्ली से गया जाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर उस प्लेन में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तो कितने देर में पहुंचेंगे? और अंधा बैठा है तो, अनपढ़ गंवार बैठा है तो, क्यों? क्योंकि ताकत हमारी और आपकी नहीं होती, ताकत किसकी होती है? सिस्टम की होती है। हमारे और आप में केवल फर्क इतना होगा कि प्रधानमंत्री जी को वीआईपी सीट मिलेगा और उस अंधे लंगड़े को नॉर्मल इकोनॉमी वाली सीट मिलेगी। डिफरेंस क्यों यही आ सकता है? यानी कि रास्तों की सफलताओं में सहजता और सहजताओं में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सफलता के फाइनल रिजल्ट में कभी कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। है ना? पहले लोग पैदल चला करते थे, फिर बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी एक अच्छा सिस्टम आया तो स्पीड बढ़ गई, लोग थकान कम होने लगे। उसके बाद बाइक आया तो जिस डिस्टेंस को हम 10 दिन में पूरा करते थे, बाइक आने से सिस्टम थोड़ा सा और अच्छा आया तो उस डिस्टेंस को हम 2 दिन 4 दिन में पूरा करने लगे। उसके बाद बड़ी बड़ी मोटर कार आई तो सहजता बढ़ी, स्पीड बढ़ गया। आज एरोप्लेन है, हजार किलोमीटर के डिस्टेंस को हम 2 घंटा 3 घंटे में क्रॉस कर देते हैं। तो ताकत किसकी है? सिस्टम की। ताकत किसकी है? सिस्टम। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम में बैठने वाला इंसान कौन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरोप्लेन में बैठने वाला इंसान कौन है। अगर कोई लंगड़ा भी है जिसका एक भी पैर नहीं, अगर उसको भी एरोप्लेन में बैठा दिया जाए, सिस्टम में बैठा दिया जाए, तो सच बताओ हवा उड़ेगा नहीं उड़ेगा? वो दिल्ली से गया तो घंटे में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ताकत किसकी है? सिस्टम की है। तो मेरे दोस्त, वैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी एक बना बनाया सिस्टम है। अक्सर आपका अपलाइन और आपका सीनियर लीडर आपको जो बातें बताता है वो अपनी बातें नहीं बताता है, वो सिस्टम की बातें बताता है। यहाँ टीचर कितने लोग हैं? टीचर कितने लोग हैं? अच्छा, ओके। क्या पढ़ाते हैं सर आप? भवन जी साइंस पढ़ाते हैं। ओके, तो भवन जी अगर किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़ाते होंगे तो क्या भवन जी साइंस बना रहे हैं? क्या पढ़ाते हैं? एक टीचर पढ़ाता क्या है? एक टीचर केवल वही बातें बताता है जो आज से पहले किसी ने प्रयोग करके सत्य को स्थापित किया, उसकी डिस्कवरी करी और वही बातें उसने किताबों में लिख दिया। तो ये टीचर पहले उस किताब को पढ़ता है और उस सत्य को सीखता है और वही सत्य का एक्सप्लेनेशन लोगों के बीच में करता है ना? अगर कोई टीचर ये बताता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो टीचर पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है उसके बाद आपको बता रहा है। वो टीचर क्या करता है? वो टीचर आपको वही बातें बताता है जो ऑलरेडी किसी ने प्रूव करके किताबों में लिख के दे दिया, वो वहां से पढ़ रहा है और वही बातें केवल आपको बता रहा है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में जो अपलाइन होता है, अपलाइन इज लाइक अ टीचर। कोई अगर आपको बायो पढ़ा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो बायो बना के आपको बता रहा है, वो वही बातें बता रहा है जो बायो में लिखा हुआ है। कोई अगर आपको मैथ पढ़ा रहा है 2 + 2 = 4, तो 2 + 2 = 4 उसने डिस्कवरी नहीं किया, क्योंकि अगर वो डिस्कवरी करता तो वो सही भी हो सकता था, वो गलत भी हो सकता था, लेकिन वो आपको वही बातें बता रहा है जो हजारों साल पहले किसी ने डिस्कवर करके सत्य स्थापित किया था और उस सत्य को आपके सामने लाके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में जो हमारा अपलाइन होता है माय डियर फ्रेंड, हमारा अपलाइन कई बार आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपलाइन से मुंह फुला लेते हैं, अपलाइन से टेढ़े हो जाते हैं, अपलाइन से जुबान लड़ाने लगते हैं, अपलाइन से टेढ़ी मेढ़ी बातें करना शुरू कर देते हैं और वैसे ही लोग आने वाले समय में इस बिजनेस में खत्म होते चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपलाइन को मना नहीं किया, आपने सिस्टम को मना किया। आपने अपलाइन की बात नहीं काटी, आपने सिस्टम की बातें काटी। और जो इंसान सिस्टम की बातों को काटेगा वो इंसान जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता।